प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स। ये जो सीरीज चल रही थी हम लोगों की एक्सरसाइज 2.3 पर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है प्यारे बच्चों, लेकिन ये मान के आप चलिए कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को देख चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेइंग लिस्ट में जाकर के क्लास 10th की पूरा वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे आकर के आप सॉल्व करिए। जो मैं सॉल्व कराता हूँ आपको आई होप कि बहुत अच्छे से ही समझ में आएगा। कोई भी चीज़ आपकी नज़रों से छुपेगा नहीं, आप अच्छे से सभी चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, ऑब्टेन्ड ऑल द जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट में 5.3 एंड माइनस रूट 5.3। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, ये जो इतना बड़ा पॉलिनोमियल दिया गया है इसके अन्य जीरोज भी आप बताना है आपको। यदि इसके दो जीरोज आपको ये 5/5.3 रूट में और ये माइनस 5/3 दिया गया है तो आपको इसके और भी जीरोज बताने हैं। अब इसके और जीरोज का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो इसके और जीरो से जो तात्पर्य हमारा वो हम आपको सीधे बता दें कि इसके देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 डिग्री 4 है। और आपको हमने बताया था किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है जितनी डिग्री होगी उसकी उतने ही जीरोज होंगे। तो भाई इसकी 4 डिग्री है तो इसके 4 जीरोज होंगे, जिसमें से 2 जीरोज आपको पता है, 2 आपको और पता करने हैं। यही तो 2 जीरोज पता करने प्यारे बच्चों। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर ये आपका px होगा तो ये कोई p' रहा होगा, ये कोई पॉलिनोमियल, उसी से तो ये सॉल्व होकर जीरोज आता है। जीरोज कहाँ से आते हैं भाई पॉलिनोमियल में? पॉलिनोमियल को सॉल्व करके तो जीरोज आते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक टारगेट ये होना चाहिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कि ये जो दोनों पॉलिनोमियल आए हैं ये कौन से पॉलिनोमियल से आए हैं, हम उनको पता कर लें। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल पता करने के लिए पॉलिनोमियल जो होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए उनका जीरोज हम लोग बताएंगे। और अगर उनका जीरोज हमको ये बताए हैं तो हम इन्हीं जीरोज से उन पॉलिनोमियल को भी तो बना सकते हैं, जैसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा करके जैसे हम लोग किए थे इसके पिछले वाले में। ये आपके सामने हमने लिख दिया प्यारे बच्चों, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इनके ये दोनों गिवन जीरोज हैं, ये दोनों जीरोज हैं। अब इन जीरोज से हम सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि कौन से पॉलिनोमियल से ये दोनों जीरोज आए हैं हम उनको पता करें। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जब इनको आप सॉल्व किए होंगे तो x की ही तो एक वैल्यू ये रही होगी √5/3 और x की ही कोई दूसरी वैल्यू और रही होगी ये -√5/3। बोलिए ना। तो आप इनको जब जीरोज के इक्वल किए होंगे तभी तो इनका आंसर आया होगा। तो इन्हीं में से एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। तो इसके 2 तरीके मैं बता दे रहा हूं आपको, दोनों में से जो आपको पसंद है वो आप करिएगा। एक तो ये जीरोज इधर रहा होगा ऐसे, एकदम रिवर्स हम लोग करेंगे। अब जैसे हम लोग सॉल्व करते थे तो ये इधर जब आएगा इक्वल्स टू के तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर 0 हो गया होगा। अब इधर ये वाला आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, इक्वल्स टू 0 रहा होगा। और फिर दोनों को 0 के इक्वल क्यों किया जाता है? जीरोज पता करने के लिए। तो इनको मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। देखो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई में होता क्या है, LHS में मल्टीप्लाई, RHS में कर जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 और इधर ये 0 से 0 मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आप देखिए तो ये एक फॉर्मूला बन गया है। कौन सा फॉर्मूला बन गया है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। आप पढ़े होंगे इस फॉर्मूले को भाई, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज टू क्या होता है, ये तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो अगर ये a² माइनस b² का फॉर्मूला तो इसको भी आप वही कर दिए, a मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस b मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर √5/3। अब आप देखिए ये रूट जो है स्क्वायर को कट जाएगा, या फिर आप बोलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर करके बाहर निकलेगा। तो हमारा जो पॉलिनोमियल निकलेगा प्यारे बच्चों, निकलेगा x² माइनस 5/3। ये हमारा कोई पॉलिनोमियल सपोज करते हैं p' रहा होगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जीरो आ रहे होंगे। ये तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। आप पॉलिनोमियल ये पता कर लिए प्यारे बच्चों। एक हमने आपको और बताया था इसकी पिछली वाली वीडियो में, रिवर्स ना करके आप पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करते हैं। वो कैसे होता है,
हमने बताया था पी डैश एक्स जैसे आपको पता करना, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला बताया गया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होते हैं? यही जो दोनों आपके जीरोज दिए गए रहते हैं, दोनों जीरोज होते हैं। तो इससे भी आप निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। आप पिछली वाले क्वेश्चन में किए भी हैं कैसे जीरो से हम लोग पॉलिनोमियल पता करते हैं। तो देखिए अल्फा का मान एक आप चाहे जो मान लीजिए, आप मान लेते हैं पहला वाला आपका अल्फा √5.3 और ये दूसरा वाला यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये प्लस है और ये बीटा का मान माइनस है, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मतलब √5/3 इंटू बीटा का मतलब माइनस में √5/3। अब ये देखिए प्यारे बच्चों प्लस माइनस हो गया कैंसिल, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 0x, भाई घट के 0 हो गया ये। और ये देखिए आप यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। पहली बात यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, और दूसरी बात जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 मिलके 5 और √3 से मिलकर के हो जाएगा 3। तब भी देखिए आपका पी डैश एक्स वही मिला है। क्या मिला है? एक्स स्क्वायर माइनस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, -5/3। देखिए आपका यही पॉलिनोमियल रहा होगा तो जिससे हम सॉल्व करके ये दोनों जीरोज लाए होंगे। अगर ये पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों सॉल्व करके ये दोनों जीरोज देता है और ये दोनों जीरोज इसके पार्ट हैं, तो जाहिर सी बात है ये जीरोज अगर इसके पार्ट हैं, इसके जीरोज हैं ये ऊपर वाले पॉलिनोमियल बड़े वाले के, तो पक्का ये वाला इसी का तो टुकड़ा रहा होगा, ये वाला जो हम सॉल्व करके लाए इसी का तो टुकड़ा रहा होगा। अगर ये इसका टुकड़ा है तो इसके अन्य टुकड़े हमें कैसे पता चलेंगे? इसे डिवाइड कर दें तभी तो। जैसे हमने आपको बताएं कि भी आपसे हम बोले 6 का कोई टुकड़ा होता है 3, अगर 3 के अलावा हमें पता करना हो कि 6 में दूसरा टुकड़ा कौन सा है तो 2 हमें कैसे पता चलेगा? भाई 3 से भाग दे दीजिए ना, 3 दूनाई 6। देखो इसका अगला टुकड़ा हमको मिल गया कि नहीं, इसका मतलब 3 रहा होगा और 2 रहा होगा, इनका दोनों का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो ये बड़ा वाला आया होगा। तो बड़ा वाला अगर हमको पता हो और छोटा एक टुकड़ा पता हो तो इसका अगला टुकड़ा कैसे पता चलता है? डिवाइड करके। तो वैसे देखिए आपको ये बड़ा वाला पार्ट पूरा पता है और इसका एक छोटा पार्ट ये पता चल गया जैसे आपने फॉर्म किया। अब इससे आप डिवाइड कर दीजिए, इसके अन्य टुकड़े आपको पता चल जाएंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? जैसे हम लोग किए थे अब तक, एकदम सेम प्रोसेस पे। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं? इसको ये जो बटे वटे में इसको हटा दीजिए, तो 3 से आप चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में। तो पी डैश एक्स जो है आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इसको सबसे पहले 0 को इक्वल कर दीजिए। जीरोज पता करने के लिए इसको 0 को इक्वल रखे रहे होंगे ना हम लोग। अब आप क्या करिए पूरे में 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 3 जाकर के 0 में मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया प्यारे बच्चों अपना पॉलिनोमियल पी डैश एक्स एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऐसे हम लोग लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्यारे बच्चों तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल मिल गया हमको। अब इसी से हम लोग अपने बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। आपका टाइम बचाने के लिए हमने डिवाइड कर दिया है। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे 3x बार ले एक्स स्क्वायर बार टेबल ले जाएंगे, तो ये सब ऐसे स्टेप जैसे भी हमने किया था इसके पहले वाली वीडियो में, आप ना देखें तो 3.3 का जो 2 पार्ट है उसमें हमने बहुत अच्छे से डिवाइड को समझाया है, तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे प्यारे बच्चों। इस तरीके से डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो कुछ भी आता है वही इसका दूसरा पार्ट होता है। दूसरा पार्ट अगर होता है प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बताएं, आप एक चीज तो पढ़े ही होंगे। क्या चीज पढ़े होंगे? ये फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कि डिविडेंड इज इक्वल टू ये अंदर वाला पार्ट किसके इक्वल होता है? ये भाजक और ये भागफल गुणे करके और ये धनशेषफल कर देते हैं। तो भाजक गुणे भागफल धनशेषफल बराबर भाज्य। तो ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? ये आप हिंदी भी इसकी, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यही अगर हम लोग कर देते हैं प्यारे बच्चों तो इससे भी आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर हमने लिख दिया है डिविडेंड इज इक्वल टू, मतलब ये वाला पूरा पार्ट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5 है, इंटू क्वेसेंट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है और प्लस रिमाइंडर आपका 0 है। तो इसी के तो इक्वल ये होता है। और यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों? यही तो हमारा px है और ये हमारा क्या है? p डैश x। और ये क्वेसेंट हमारा क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, रिमाइंडर 0 का कोई मतलब ही नहीं है।
और इसके 2 जीरोज हमको क्या पता है प्यारे बच्चों, अभी ऊपर वाले से आप देखिए किए नहीं थे, √5/3 था, दिया ही था ये वाला जीरो जिसका, और दूसरा जीरो जिसका था माइनस में √5/3, और हमको 2 ही जीरोज तो और बताने थे, बस हमको आंसर पता चल गया। अब इसका आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए, जैसे आप फैक्टर करेंगे इसके 2 जीरोज आपको और मिल जाएंगे, वही आपके आंसर होंगे। लो, ये हमने आपका फैक्टराइजेशन भी कर दिया प्यारे बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करके आप ऐसे ही फैक्टर करते हो कि 1 1 जा 1 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए बीच वाला, तो 1 1 जा 1, 1 + 1 हो गया 2। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर गया प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, इस तरीके से हमारा x + 1 आ गया ये। अब इसके जीरोज कैसे पता करते हैं, इसको जीरो को इक्वल करके ही, तो आप भूल गए क्या, तो देखो इसको जीरो को इक्वल कर देंगे और ये वाले पार्ट को भी जीरो को इक्वल कर देंगे, जीरो को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से देखिए x = आपको -1 मिल गया एक जीरो जिसका प्यारे बच्चों, और यहाँ से आपको x का एक जीरोज मिल गया -1, और आपको 2 जीरोज ऑलरेडी ये देखो दिए गए हैं। तो देखो आपको इसी पॉलिनोमियल के, कौन से पॉलिनोमियल के, ये वाले पार्ट के, ये पॉलिनोमियल के 2 जीरोज आपके कौन कौन से हो गए, और -1 5/3 और √5/3, तो ये चीजें आपको गिवन थी और ये चीजें आपने फाइंड कर लिया। बस ये सिर्फ थोड़ा लंबा था, बाकी प्रोसेस आप कहीं ऐसा नहीं होगा कि जहां समझ में ना आए हो प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लिए हैं। ये आपके क्वेश्चंस थे, जिन बच्चों को ना समझ में आए वीडियो को फिर से रिव्यू करके देख सकते हैं। ये आपके पॉलिनोमियल से 2 जीरोज दिए गए थे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हमने इसके इन्हीं 2 जीरोज के पॉलिनोमियल से डिवाइड करा करके इसको हमने 2 जीरोज और पता कर लिए, -1 और -1। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्यारे।